कृष्णम वंदे जगत गुरु। आप सबका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता के इस दूसरे अध्याय में। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भगवान ने इन 3 श्लोकों में यानी 42, 43 और 44 श्लोकों में कहा कि क्यों किसी के हृदय में दृढ़ भक्ति नहीं आ पाती। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम यानी कि जो संसार के भोग ऐश्वर्य में ही आसक्त रहते हैं, ऐसे लोग। भोग क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये सांसारिक चीज़ें हैं। इन चीज़ों को स्पर्श करने की इच्छा होना, सूंघने की, चखने की, देखने की इच्छा होना, यही सब क्या है? भोग है। ऐश्वर्य क्या है? समाज में मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, ये सब ऐश्वर्य है। तो जिन लोगों ने जीवन का लक्ष्य यही बना लिया है, भोग और ऐश्वर्य ही, वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। तो फिर उनके हृदय में दृढ़ता नहीं बैठती। सुनते हैं भगवान की वाणी, गुरु की बातें, साधु की शिक्षा, लेकिन उपदेश उनके हृदय में नहीं उतरते, क्योंकि आसक्ति भोग ऐश्वर्य में लगी रहती है। समाधौ न विधीयते। उन पुष्पित वचनों के कारण, कौन से पुष्पित वचन? जो हमने पहले 2 श्लोकों में जाने हैं, जैसे स्वर्ग जाने की इच्छा होना, नंदन कानन में घूमने की इच्छा होना। इन इच्छाओं के कारण उनका चित्त चुरा लिया जाता है। ऐसे भोग और ऐश्वर्य के बारे में आसक्त लोगों की भगवान में निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं हो पाती। जैसे मान लो बंदर है, उसको मदारी पकड़ना चाहता है तो वो एक मटके में चने रख देगा। अब जैसे ही बंदर चने निकालने के लिए अपना हाथ मटके में घुमाएगा, वैसे ही मदारी उसको पकड़ लेगा। चने की आसक्ति में वो भूल गया कि कोई मुझे पकड़ भी सकता है। उसी प्रकार ये संसार के लोग भोग ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति से बुद्धि मारी जाती है उनकी। वो ये नहीं जान पाते कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का दास हूँ, और मुझे इसी मनुष्य जन्म में जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना चाहिए, इस संसार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए। बल्कि इसी संसार में वो बार बार जन्म लेता है, कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु पक्षी के रूप में, कभी किसी रूप में, और 84 लाख योनियों में ही भटकता रहता है। तो यही मनुष्य जन्म मिला है जिसमें हम भगवान का नाम लेकर हम जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हैं। अगले श्लोकों में भगवान कहेंगे कि हमें तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहिए। हरे कृष्ण।